अस्सलाम वालेकुम। नया हिजरी साल 1448 आप तमाम को मुबारक हो। आज 17 जून 2026 के दिन से हिजरत का नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है। ये इस्लामी साल की तारीख क्या रही, इसको कैसे हिजरत के साथ जोड़ा गया, क्यों इसको हिजरी साल कहते हैं, इसके मुताबिक आज हम इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले एक दिलचस्प वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं। पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट अफसर गुजरे हैं, मुख्तार मसूद साहब। मुख्तार मसूद साहब ने एक किताब लिखी है आवाज़े दोस्त। उसके अंदर बड़ी शख्सियात के वाक़यात उन्होंने लिखे हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में, मौलाना हज़रत मोहानी साहब के बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में और बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में दिलचस्प वाक़यात और इबरत आमोज़ बातें उन्होंने लिखी है। इस किताब में उन्होंने हिजरी तारीख़ से मुतल्लिक़ एक वाक़या लिखा है। लिखते हैं कि 1957 के अंदर पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े अंग्रेज़ हिस्टोरियन आर्नोल्ड टॉयनबी को बुलाया गया। मकसद ये था कि मुल्क की तारीख़ कैसे मुरत्तब की जाए, तलबा को, स्टूडेंट को कैसे तारीख़ पढ़ाई जाए। टॉयनबी साहब आए, मुल्क के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, टीचर्स जमा हुए थे। एक दिन टॉयनबी साहब अपना लेक्चर दे चुके तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट अफसर आए और उन्होंने अपनी कापी पेश करके टॉयनबी साहब से कहा कि इसके ऊपर सिग्नेचर कीजिए, दस्तखत कीजिए ताकि याद रहे। टॉयनबी साहब ने दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इस्लामी तारीख़, हिजरी तारीख़ लिखना चाहता हूँ। बताएंगे आपके आज कौन सी हिजरी तारीख़ है? वो अफसर सर खुजाते रह गए क्योंकि तारीख़ तो मालूम नहीं थी। टॉयनबी साहब ने कहा कि अभी तो तारीख़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई, तारीख़ इस तरह नहीं बनती, सिर्फ बातों से तारीख़ नहीं बनती, उसको बनाना पड़ता है। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि हिजरी तारीख़ ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की बहुत सारी इबादतें इसके साथ जुड़ी हुई। रोज़ा हिजरी तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है, चांद की तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है, ज़कात और हज ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, नमाज ये सूरज की तारीख़ के साथ जुड़ी हुई। तो सूरज की तारीख़ ये भी इस्लाम के अंदर एक मकाम रखती है और चांद की हिजरी तारीख़ इसको याद रखना फ़र्ज़े किफ़ाया है। तो सन हिजरी की इब्तिदा कैसे हुई? एक वाक़या लिखा है अल्लामा शिबली नौमानी ने अल फ़ारूक़ के अंदर लिखा है। इसी तरह हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़तहुल बारी के अंदर बाबुत तारीख़ में लिखा है, किताबो मनाक़िबिल अंसार के अंदर, कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चांद का साल चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन सन क्या है, सन 1, सन 2, सन 3 ये रिवाज नहीं था। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु यमन के गवर्नर थे। उन्होंने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि यहाँ एक वाक़या पेश आया कि एक दस्तावेज़ के अंदर शाबान की तारीख़ लिखी हुई, लेकिन साल कौन सा ये पता नहीं है। इसलिए मेरी राय ये है कि आप एक इस्लामी सन तय करें, इस्लामी सन को अपनाएं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सहाबाई किराम को जमा किया। अल्लामा शिबली ने अल फ़ारूक़ के अंदर साल लिखा है सन हिजरी 21 का, लेकिन काजी सैयद सुलेमान मंसूर पूरी ने रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा है कि सन हिजरी 17 का साल था, और इसी तरह हाफिज़ इब्ने हजर ने भी 17 का साल लिखा है। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सबको जमा किया और राय ली कि क्या इस्लामी सन होना चाहिए। सहाबाए किराम ने राय दी कि बिल्कुल सही है। अब
بات یہ آئی کہ اسلامی سن کی شروعات کہاں سے کریں۔ بعضوں نے رائے دی کہ جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال کی گنتی کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے گنتی کریں۔ بعضوں نے رائے دی کہ نہیں، اسلام کی اصل ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے ہوئی، تو نبوت سے اس کا شمار ہونا چاہیے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا سے چلے گئے اس سال سے شمار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اہم رائے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کو پنپنے کا موقع ملا ہجرت کے بعد۔ اسلام کی سب سے بڑی قربانی ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنا وطن چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے، اس کے بعد دعوت کا کام عام ہوا۔ اس لیے قیامت تک کے لوگ یاد رکھیں کہ اسلام میں اصل قربانی ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے ہجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اس کے اوپر فیصلہ کیا، اور 1 محرم یعنی 16 جولائی 622 جمعہ کے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی اس سال سے سن ہجری 1 کی شروعات ہوئی۔ جس سال آپ نے ہجرت کی اس سال جو محرم کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، ہجرت کی شروعات تو سفر کے مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے تھے، لیکن اس سال 1 محرم سن ہجری 1 اور 16 جولائی عیسوی سن 622 جمعہ کا دن پڑتا تھا۔ اس دن سے سن ہجری 1 کی شروعات ہوئی۔ تو ہجرت کا سال ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ دین اسلام کے اندر قربانی ہے، دین قربانی سے پھیلتا ہے، تو یہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت سارے اہم کارنامے انجام دیے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجری سال کی شروعات کی، یعنی ہجرت سے نئے اسلامی سن کی شروعات کی۔ ہمیں اسلامی تاریخ، چاند کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ تمام کو 1448 کا نیا سال بہت بہت مبارک ہوں۔